हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है कक्षा 10वीं के हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो आज का जो आपका अध्याय है उसका नाम है जीत जीत में मैं निरखत हूँ। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 3 या 4 प्रश्न बिल्कुल रहते ही रहते हैं। तो हमने उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहले को। प्रश्न पहले में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ऑप्शन ए नाट्य कला से, ऑप्शन बी नृत्य कला से, ऑप्शन सी संगीत कला से एंड ऑप्शन डी चित्रकला से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नृत्य कला से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। प्रश्न दूसरे में पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ, यानी कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरे को। क्वेश्चन तीसरे में दिया है कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है आत्मकथा एंड ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो ये जो आपका लेख है ये एक साक्षात्कार है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ एक साक्षात्कार है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथे को। आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। आप चैप्टर को ढंग से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन चौथा में पूछा है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ऑप्शन ए नौकरी मिलने हेतु, ऑप्शन बी नौकरी छूटने हेतु, ऑप्शन सी नृत्य में सफलता हेतु एंड ऑप्शन डी बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नौकरी के छूटने हेतु। ऐसा बिरजू महाराज के पिताजी का इच्छा था कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे जब उनका नौकरी छूट जाए तो, क्योंकि वे नवाब के महल को छोड़ना चाहते थे। चले ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवें को। क्वेश्चन पाँचवें में पूछा है कि बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, ऑप्शन बी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, ऑप्शन सी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद एंड ऑप्शन डी है शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर इस क्वेश्चन आंसर का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का बिल्कुल सेफ़ है, लड़का हो या फिर लड़की हो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। माय स्टडी पॉइंट्स के नाम से जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ और इसके पहले के बाकी बात के सभी चैप्टर्स के पीडीएफ और क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड वीडियो आपको देते रहूँगा। देखिए क्वेश्चन छठा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल एंड ऑप्शन डी है 7 साल। तो बिरजू महाराज नवाब को मात्र 6 साल की आयु में पसंद आ गए थे। चलिए देखते हैं प्रश्न 7वें को। और देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 450 प्लस जाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको 450 प्लस अंक लाना है तो वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चन 7वां है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। ऑप्शन ए निर्मला जी, ऑप्शन बी बिमला जी, ऑप्शन सी श्यामा जी एंड ऑप्शन डी प्रतिभा जी। तो जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल है इनकी जो मालकिन है उनका नाम है निर्मला जी।
ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें को। क्वेश्चन 8वां है, ध्यान दीजिएगा कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 9 साल, बी 10 साल, सी 6 साल एंड डी 9.5 साल। तो बिरजू महाराज के जब पिताजी मरे तो इनकी आयु मात्र 9.5 साल की थी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 19 साल, ऑप्शन सी 20 साल एंड ऑप्शन डी 21 साल। तो ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज की शादी मात्र 18 साल की उम्र में हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 10वें में पूछा गया है कि बिरजू बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। ऑप्शन ए है मैनपुरी में, ऑप्शन बी इंद्रपुरी में, ऑप्शन सी देवपुरी में एंड ऑप्शन डी जनकपुरी में। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम था वो था मैनपुरी नामक स्थान पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें को। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न कभी न कभी पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन 11वां है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। ऑप्शन ए है 53 साल, ऑप्शन बी है 54 साल, ऑप्शन सी है 55 साल एंड ऑप्शन डी है 56 साल। तो जब बिरजू महाराज के पिताजी मरे उस समय उनकी आयु 54 साल की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। क्वेश्चन 12वें में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। ऑप्शन ए राजस्थानी नृत्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी कथक एंड ऑप्शन डी भांगड़ा। तो बिरजू महाराज जो है वो कथक के पर्यायवाची बन गए हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें को। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी। ऑप्शन ए माताजी से, ऑप्शन बी पिताजी से, ऑप्शन सी पड़ोसी से एंड ऑप्शन डी मित्र से। तो बिरजू महाराज को जो नृत्य की शिक्षा थी वो उनके अपने पिताजी ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, रश्मि वाजपेयी संपादक है। ऑप्शन ए नटरंग पत्रिका की, ऑप्शन बी रंगकर्म पत्रिका की, ऑप्शन सी नटराज पत्रिका की एंड ऑप्शन डी रंगमंच पत्रिका की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नटरंग पत्रिका की होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15वें को। क्वेश्चन 15वें में पूछा गया है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। ऑप्शन ए 200 रुपया, ऑप्शन बी 300 रुपया, सी 400 रुपया एंड डी 500 रुपया। तो बिरजू महाराज ने जब उनके पिताजी ने उनको गंडा बांधा था तो बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को 500 रुपया दिया था गुरु दक्षिणा के तौर पर। क्वेश्चन 16 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 16 में कहा गया है कि बिरजू महाराज की शिष्या है। ऑप्शन ए रेशमी वाजपेयी, ऑप्शन बी रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन सी रेशमा वाजपेयी एंड डी कल्पना वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रश्मि वाजपेयी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17वें को। ध्यान से देखिएगा, इन सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा अपने मन मस्तिष्क में। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये सारे। क्वेश्चन 17 में पूछा है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। ऑप्शन ए 27 साल की उम्र में, बी 31 साल की उम्र में, सी 29 साल की उम्र में एंड डी 30 साल की उम्र में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मात्र 27 साल की उम्र में मिला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18वें को। क्वेश्चन 18वें में पूछा गया है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। ऑप्शन ए शाश्वती, ऑप्शन बी भानुमति, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी स्वाति। ठीक है,
तो बिरजू महाराज के जो शागिर्द हैं उसमें शाश्वती का नाम प्रमुख है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। देखिए ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 19 में दिया गया है कि गंडा बांधना का अर्थ है। ऑप्शन ए दीक्षित करना, बी दक्षिणा देना, सी सूता बांधना एंड डी गोद लेना। तो गंडा बांधना का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, तो दीक्षित करना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 पर ध्यान दीजिएगा, नज़र गड़ाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 20 में लिखा है कि रश्मि वाजपेयी है। ऑप्शन ए नृत्यांगना, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी गायिका एंड ऑप्शन डी कवित्री। तो जो रश्मि वाजपेयी हैं वो हैं एक नृत्यांगना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 ये पूछा हुआ प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ऑप्शन ए मौसा, बी भाई, सी पिता एंड डी चाचा। तो जो शंभू महाराज जी थे वो चाचा थे किसके, बिरजू महाराज के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी नर्तक एंड ऑप्शन डी कहानीकार। तो बिरजू महाराज जी क्या हैं, तो एक नर्तक हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। ऑप्शन ए नाटक से, बी रंगकर्म से, सी कहानी से एंड डी खेल जगत से। तो जो नटरंग पत्रिका है इसका संबंध है कहाँ से भाई, तो रंगकर्म से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। ऑप्शन ए अर्चना, बी शाश्वती, सी दीपा एंड डी रश्मि वाजपेयी। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया है रश्मि वाजपेयी ने। इनका साक्षात्कार लेने वाली हैं रश्मि वाजपेयी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 को। क्वेश्चन 25 में है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। ऑप्शन ए राधे श्याम बागला को, सी गौरी शंकर बागला को, सी सीताराम बागला को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीताराम बागला ही होगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2 4 5 प्रश्न और होंगे तो इनको देख लीजिए, ठीक है। बेकार के फालतू के चीज़ों को देखने से परहेज़ करिए, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिए, ये हो सकता है कि इसमें से 2 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। दिया है 26 में कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन ए है शाश्वती, बी अनुराधा, सी दुर्गा एंड डी रश्मि वाजपेयी। तो नहीं थी, कौन सी शिष्या नहीं थी, तो दुर्गा इनकी शिष्या नहीं थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। क्वेश्चन 27 में पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में एंड डी पटना में। तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। क्वेश्चन 28 में कहा गया है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए उनकी माँ, बी उनकी चाची, सी उनकी बहन एंड डी उनकी मौसी। तो बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी वो और कोई नहीं बल्कि उनकी खुद माँ थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को, स्किप ना करें वीडियो को, बहुत ही और 3 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1965, बी 1968, सी 1970 एंड डी 1972। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1968 होगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है 4 जनवरी 1938, 4 फरवरी 1938, 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1938 ईस्वी होगा। क्वेश्चन 31 में देखिए क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन 31 में आपसे पूछा गया है बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किन से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए पिताजी से, बी माताजी से, सी कपिला जी से एंड डी इनमें से सभी। तो प्रारंभिक शिक्षा कहिए या अंतिम शिक्षा कहिए, जो कहिए
सारे के सारे गुरु इनके पिताजी ही थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 32 को। क्वेश्चन 32 में है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? ऑप्शन ए है 7 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 9 वर्ष की आयु में एंड डी है 10 वर्ष की आयु में। तो बिरजू महाराज मात्र 8 साल की आयु में नृत्य में पारंगत हो गए थे। चलिए क्वेश्चन संख्या 33 है। देखिए 33 में क्या पूछा गया है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ऑप्शन ए प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ऑप्शन बी प्रसिद्ध नाट्यकार, ऑप्शन सी प्रसिद्ध कला प्रेमी एंड डी प्रसिद्ध नर्तक। तो बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो एक फेमस डांसर थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 34 को। ठीक है, क्वेश्चन 34 में है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? ऑप्शन ए दुर्गा, बी अनुराधा, सी रश्मि एंड डी रमा। तो इनकी पहली शिष्या रश्मि वाजपेयी ही थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 35 को। ठीक है, आई होप कि अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट होगा। क्वेश्चन 35 में पूछा गया है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किन का योगदान था? ऑप्शन ए पिताजी का, बी माताजी का, सी कपिला जी का एंड डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी कपिला जी का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और जो समझ में आए वो करिए। इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ना पसंद हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।